बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाते, कभी कभार, तो इनको सीरियस भी नहीं लेना है ना। आंध्र प्रदेश, रूट बनाएंगे। देखो, आंध्र प्रदेश कोरिंगा नीला पट्टू, आंध्र प्रदेश अंधे को रंग नहीं दिखते, आंध्र प्रदेश को क्या बोला था, अंधा, अंधे को रंग नहीं दिखाई देते, नीला पट्टू। अरुणाचल, आंचल अरुण से हमेशा ये कहती रहती है, ये मुझे ये दिवा दो, मुझे ये दिवा दो, कुछ ना कुछ डिमांडिंग है वो, डिमांडिंग है, कुछ ना कुछ डिमांड करती रहती है कि ये दिवा दो मुझको। असम, आसाम गर्म पानी, पौवा तेरा वो भी तोरा, बोरेल, आज तो बोर हो रहे हैं भाई। सोनितपुर, क्या बोला है भाई, आज सामना गर्म पानी ले आना थोड़ा सा और एक पौवा ले जाना तेरे यहाँ पे, आज तो बहुत बोर हो रहे हैं। दोस्त कह रहे हैं अंकल टाइप के लोग, कह रहे हैं अंकल टाइप के लोग, देखे ना चाचा ताऊ तुमने देखे होंगे, वो अपने पार्टी करने बैठ जाते हैं। तो क्या बोले, आज शाम गर्म पानी, पोवी पौवा तेरा, पोवी तोरा और बोरेल, बोर हो रहे हैं आज तो। छत्तीसगढ़, बारन वापारा, जोंक नदी अंदर बहती है यहाँ पर, वो ज्योग्राफी का पार्ट है जो नदी वहाँ पे पढ़ोगे। छत्तीसगढ़ क्या बोलोगे, बारन वापारा, क्या बोलेंगे छत्तीसगढ़, ठीक है। और आपका क्या बोलेंगे यहाँ पे, गोवा, गोवा का क्या है, कोटी गांव और नेत्रावली। गोवा में क्या होता है, बहुत सारे लोग जब गोवा घूमने जाते हैं, आपने देखा जब लोग गोवा घूमने जाते हैं, गोवा में दोस्त आपका क्या बोलेंगे, बहुत सारे लोग कोटी पहन के रहते हैं, कोटी, कोटी को बोलते हैं छोटे कपड़ों को, और उन पर सब नेत्र गढ़ाए रहते हैं। सब लोग गोवा घूमने इसलिए जाते हैं, नेत्र गढ़ाए रखते हैं, इधर उधर देखते रहते हैं किधर किसने कैसे कपड़े पहन रखे हैं। गुजरात का खिजड़िया याद कराया, कच्छ का रण याद रहेगा। हरियाणा के भैया भिड़ने को तैयार रहते हैं हर समय, भिंडावास। हिमाचल की मम्मी का नाम क्या है, रेणुका, याद है। हजार से, झारखंड को मैं क्या कहता हूँ, रीट याद रखो। अच्छा कल एक बात बताओ, कल मैंने आपको बताया था झारखंड का एक नेशनल पार्क, उसका नाम बता दोगे तो समझ जाऊंगा रिवीजन जबरदस्त है, रिवीजन जबरदस्त है। सर मेरा नाम ले लो, इसको ब्लॉक करो, इसको ऐसा कर दो चुपचाप पूरे बैच में चुपचाप पढ़ पाए, कभी बोल ही ना पाए कुछ। ये मेरा नाम ले लो वाला, अभी लेते हैं तुम्हारा नाम बेटा, अभी तुम्हारा नाम लेंगे। देखो भैया इनके पापा का नाम इंदर है, बहुत गजब, बहुत शानदार, ये हुई ना बात, वेरी गुड। तो क्या बोलेंगे, झारखंड का क्या बताया था कल, बेतला, बेतला, ठीक है, कि बेतला खाओगे तो 1000 साल जियोगे, बेतला, वैसे ही हजार याद रह जाएगा। दलमा, इसको बोलते हैं दालमा, यहाँ देखो ध्यान से, दलमा याद ही मत रखो, दालमा याद रखो। दाल में कुछ खाओगे ना, दाल में दाल खाओगे या दाल में कुछ खाओगे तो 1000 साल जियोगे, कितने साल, 1000 साल, याद करने लो, लंबी आयु हो जाएगी। अब खा तो रही हो पिज्जा, दाल खाती नहीं हो, तो कैसे उम्र फिर लंबी होगी। सिंह भूमि, ठीक है, सिंह भूमि, भूमि पर सिंह की तरह चलोगे, भूमि पर दाल में खाओगे तो कितने 1000 साल तक। भारत का पहला हाथी अभ्यारण्य है सिंह भूमि। जैसे मैंने आपको कल बताया था, मुझे बताओ, आपसे क्वेश्चन पूछूंगा मैं, मैंने आपको एक बात बताई थी कि भारत का पहला नेशनल पार्क, आज ही बताइए, कल नहीं आज ही बताइए। जिस तरह से वो भारत का पहला नेशनल पार्क है, उसी तरह भारत का पहला क्या है, ये आपका एलिफेंट रिजर्व है, जैसे टाइगर रिजर्व है, इस देश में एलिफेंट रिजर्व भी है। कर्नाटक, धांधली याद है, वो कर रही है नाटक क्योंकि उसने कुछ धांधली कर दी है, उसने कुछ धांधली कर दी है, उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता, बांका, क्योंकि उसने, वो तो धांधली करने में एक्सपर्ट है, वो तो नाटक करती है, उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। मयूर, ठीक है, मयूर। केरल, इनको याद कर सकते हैं मयूर वगैरह, आप कैसे रिलेट करेंगे। केरल के लिए मैंने एक बात बताई थी कि केरल के क्या रहते हैं, केरल में याद करिए टाइगर, जब टाइगर रिजर्व हमने याद किए थे तो केरल के टाइगर रिजर्व कौन कौन से थे। एक तो मैंने बताया था आपको परम्बिकुलम, और एक कौन सा बताया था दूसरा बताओ, कि परे रूट वर्ड बताया था मैंने, परे, कि जो केरल के पढ़े लिखे वो रहते हैं परे। बहुत थैंक यू सुनील भाई। तो केरल के परे रहते हैं, पे परा, परा परा परा। चिनार, क्या बोलेंगे, चीनार, इसको याद रखना, चिनार तो बहुत गंदा शब्द होता है, पढ़े लिखे लोग चिनार से दूर रहते हैं। सेन दुर्नी, दूर रहते हैं भाई, ये दूर नहीं, क्या बोलोगे, सैन, किसी की तरफ ये सैन नहीं चलाते, सैन, जो सैन चलाने वाली रहती है ना, ये इनसे ये दूर रहते हैं केरल के पढ़े लिखे, इनके चक्कर में जो आ गया ना सैनों के, वो गया। लड़की कमाल देखी, अखियों से गोली मारे, सुना है, डिश्कियाँ हो। तो जो सैन है ना, इनसे दूर रहना, किसी के नजरें नहीं मिलानी जब तक टारगेट अचीव ना हो जाए। मध्य प्रदेश किसली, क्या बोलोगे, मध्य प्रदेश किसली को आप याद कर सकते हो, इतने होशियार तुम हो। आपका मेघालय, मेघालय, मैं घायल हो गया, मैं घायल हो गया, कैसे तुम घायल कैसे हो गए, मैंने बाघ को मारा एक, तो लड़ाई तो होगी ना भाई, जब उसने बाघ, एक बाघ को मारा तो बाघ भी लड़ा होगा उससे, अब सोचो कितना जबरदस्त आदमी है, बाघ को मार दिया, बाघ को मार दिया उसने, तो घायल तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं घायल हो गया लेकिन बाघ मरा। ओडिशा का अभी भीतर कनिका बताया, जो साथी किसके लिए, मगरमच्छों के लिए, क्रोकोडाइल्स के लिए, एस्चुरियन क्रोकोडाइल्स, और गहिरमाथा ये कछुओं के लिए है, ठीक है, गहिरमाथा। तो ये जीवों को, मैंने बताया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मतलब ही क्या है, जीवों को बचाने के लिए, जीवों को बचाने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, आ जाएंगे। बहुत बढ़िया सर, आपकी सैलरी कितनी है दोस्त, आप जहाँ पढ़ रहे हैं, ये मेरा ये सब कुछ। ओके, एवरीथिंग। पंजाब, पंजाब क्या बोलेंगे, अबोहर, अबोहर, बड़ी इंटरेस्ट रहता है सब लोगों को। अपना जीवन यार हमें इस चीज़ पे बताना चाहिए कि हमारे क्या टारगेट्स हैं, हमें क्या अचीव करना है। आपको पता है एक दिन जब हम सफल नहीं होते तो हम रोते हैं, अभी आपको वो चीज़ मस्ती मजाक में लगेगी, लेकिन एक दिन वो दिन आएगा, सबके हिस्से में आता है, एक दिन हम रोते हैं, उस दिन हमारे आंसू कोई नहीं समझता। या तो उस दिन को बुला लेना जिस दिन आपके आंसू कोई ना समझे, या उस दिन को बुला लेना जिस दिन आपकी खुशी के आंसू आए और सब आपको समझ पाए। इसलिए मत ध्यान लगाओ इधर उधर, मैं समझाता रहूंगा तुमको अंत तक, तुम्हारी परीक्षा तक, मेरा काम यही है। लेकिन बहुत सारे लोग सीख जाएंगे, मेरा सिद्धांत है कि कुछ तो सीखेंगे, और जितने सीख जाएंगे वो सफल हो जाएंगे, जो नहीं सीखेंगे कोई नहीं, हमारा काम सिखाने का प्रयास करेंगे। आगे, पंजाब अबोहर, तमिलनाडु करिकली चित्रागुंडी, क्या बोलेंगे, श्री विल्लुपथुर हाथी अभ्यारण्य। विल्लीपुथुर, देखो विल्ली ऐसे याद रख लेना, इसको विल से याद कर लो, विल का मतलब क्या होता है, इच्छा किसी की, यार तुम मिलने आना, ये मेरी विल है, विल, मेरी इच्छा है, बोलते हैं ना विल है उसकी, विल या विश बोलते हैं इसको, तो उसकी ऐसी विल है, और उसका नाम है, जिससे कह रहा तुम मिलने आना, उसका नाम है चित्रा। और याद रखना, ये मैंने तुमको बताया था कैसे, जब तुम मिलने आना तो चित्र कहाँ बनवा के आना, गुद्दी पे, यहाँ चित्र बनवा के आना गुद्दी पे, ऐसा ना। करिकली, क्या बोलोगे, करिकली याद रखना। त्रिपुरा, क्या बोलेंगे, रोवा, तेरे पर बस रोवा ही आता है और कुछ भी आता है, रोना से याद रख लो, रोवा राट, तेरे पर, त्रिपुरा को याद रखना, तेरे पर, तेरे पर रोवा राट ही आता है, कुछ और आता है, तुम कहना उनसे जिनसे तुम प्रेम करते हो जब वो रोई, कुछ और भी आता है तेरे पर, रोवा राट ही आता है तेरे पर। तेलंगाना कंबल, ये मैंने आपको याद करा चुका, कंबल। पश्चिम बंगाल बंगले में जो लोग रहते हैं वही तो जाते हैं भाई हॉलीडे। आम आदमी के क्या हॉलीडे हैं, आम आदमी के क्या हॉलीडे हैं, हॉलीडे भी किनके हैं, जो लोग बंगले में रहते हैं, बंगाल मतलब बंगला। अंडमान निकोबार के दोनों याद है, माउंट हैरियट। मयूर, ये देखो मयूर आइलैंड है, अभी मैंने मयूर बताया था कहाँ पे, कर्नाटक में, याद है। मयूर, मयूर कहाँ पे बात की थी हमने अभी, एक मयूर की और बात की थी, किसमें आया था मयूर, बताओ जरा फटाफट से, किस एक नाम के साथ में आया था, कर्नाटक में आया था ना मयूर, हाँ ये रहा। ये सिर्फ मयूर है, वो मयूर आइलैंड है, कभी से कंफ्यूज हो जाओ, मयूर आइलैंड। चंडीगढ़ सुखना, भाई जिसकी घरवाली चंडी आ जाती है उसके जीवन में कोई सुख नहीं रहता,
दादर नागर हवेली, ये भाई दादा दादा की हवेली पर फुदक रहा है ज्यादा। फुदम को फुदम याद रख लो, फुदक दादा की हवेली पे ज्यादा फुदक रहा है। लद्दाख कोल्ड डेजर्ट, देखो लद्दाख में बहुत बर्फ पड़ती है तो उसको बोल देते हैं कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड माने ठंडा रेगिस्तान। लक्षद्वीप, अगर दोस्त तुम मेरे सगे भाई बहन हो ना तो अपने लक्ष्य को पाके दिखाना, नहीं तो तुम्हारी पिटाई हो जाएगी। बोलो सारी लड़कियां सारे लड़के भैया पाके रहेंगे, पाके रहेंगे लक्ष्य को, नहीं तो क्या हो जाएगा, ऐसे मतलब कॉमन कुछ कनेक्टिंग वर्ड बना लो लक्ष्य के लिए, नहीं तो पिट्टी हो जाएगी, है ना, लक्ष्य नहीं पाया तो। पुडुचेरी, ओसुडू, ओसू, ठीक है, पुडुचेरी, इसको याद कर लेंगे, कोई दिक्कत। अब आते हैं हॉट स्पॉट, हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, ऐसे स्थान जहां समृद्ध जैव विविधता, जैव विविधता का मतलब जहां जीवन की बहुत सारी विविधताएं, बहुत सारी डाइवर्सिटी मिले, क्या मिले, बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी मिले। उसमें बोलते हैं जीव जंतु, फोना और पेड़ पौधे। पेड़ पौधों को बोलते हैं फ्लोरा, पे आते हैं तो फ्लोरा, और जीव जंतु को फोना। ये जगत का नाम है, जैसे हम सबकी एक जाति है, हम सब किसके बच्चे हैं, होमो सैपियंस के। हमारा कौन सा वंश है, होमो सैपियंस, हम सब इंसानों का। वैसे ही पेड़ पौधों का फ्लोरा होता है, जीव जंतुओं का फोना। ये प्रजातियां अधिकता में पाई जाती हैं, परंतु उनके अस्तित्व पर निरंतर संकट बना रहता है। ऐसे स्थान तप्त स्थल या हॉट स्पॉट, हॉट का मतलब क्या होता है बताना, गर्म, स्पॉट मतलब जगह, क्या बोलते हैं ना, तो तप्त स्थल या हॉट स्पॉट ये कोई नाम है। ये कौन सी जगह हुई देखे, तो ऐसी कुछ जातियां हैं जिन पर संकट बना हुआ है, संकट बना हुआ है। जैसे भाई आप बोले कि एक समय पे डायनासोर थे या नहीं थे, डायनासोर भी किसी वजह से विलुप्त हो गए। ऐसे ही बहुत सारी जनजातियां क्या है, विलुप्त हो जाती हैं। जैसे आपने गांव में पहले देखोगे गोरिया चिड़िया आती थी बहुत सारी, अभी गायब हो गई हैं। तो इसको बोलते हैं कि वो विलुप्त, विलुप्त का मतलब है लुप्त होने की तरफ, गायब होने की तरफ जा रहे हैं, गायब होने की तरफ जा रहे हैं। सर कोल्ड डेजर्ट एक आपका वहाँ पर हिमाचल प्रदेश में भी है ना, हाँ जी बच्चे, लेकिन वो वन्यजीव अभ्यारण्य में नहीं पड़ा है, ये वन्यजीव अभ्यारण्य। अगर पूछे कोल्ड डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, तब लद्दाख लिखना है, तब लद्दाख लिखना है। तो क्या बोलेंगे, जी भैया हो सकता है। और यह सिर्फ ट्रॉपिकल रीजन यानी कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। अभी अगर कटिबंध नहीं जानते हो तो सारे कटिबंध आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे कि कौन से कटिबंध, भूमध्य रेखा क्या होती है, कर्क रेखा, मकर रेखा क्या होती है, सब जान जाओगे। कौन क्या बोला, जीव जंतु, और फ्लोरा क्या होते हैं, पेड़ पौधे। अब क्वेश्चन की बात है कि भारत में कितने आपके साथी बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है, टोटल बताओ फटाफट से। बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट कितने हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट कितने हैं इंडिया में। तो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट हमारे इंडिया में वो आपका 4 है, कितने हैं, 4 हैं। और अभी मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि टाइगर रिजर्व हमने 57 जाने, नेशनल पार्क 106, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 573, और अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, कि बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट कितने हैं, क्या बोलेंगे, 4 है। तो इसको बोलेंगे हिमालयी क्षेत्र, यानी भारत में एक तो हॉट स्पॉट किधर है, जो आपका हिमालयी क्षेत्र है, कौन सा, भारत को बांट रहे हैं। आप नक्शे में देखोगे हिमालयी क्षेत्र कहाँ है, ऊपर की तरफ है। इसी के पास में भारत में इधर नेपाल है, भूटान भी इधर ही है, ठीक है। और कुछ हिस्से ऐसे हैं जो नॉर्थ इंडिया, यानी कि नॉर्थ इंडिया तो है ही, कुछ हिस्से ऐसे हैं जो साउथ इंडिया के भी हैं हिमालयी क्षेत्र में, ठीक है। यानी कि जहाँ तक हिमालय का कुछ, उसको हिमालयी क्षेत्र बोला जाता है। पश्चिमी और पूर्वी घाट कौन से होते हैं, पश्चिमी और पूर्वी घाट, तो ये जो मैंने बताया इधर आप पढ़ेंगे जब ज्योग्राफी आप जान जाएंगे, इधर अरब सागर है और इधर बंगाल की खाड़ी है। तो ये जो आपका है यहाँ पर, इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट, ये क्या है, ये पश्चिमी घाट है। और ये जो हिस्सा है हमारा, ये क्या है, ये आपका पूर्वी घाट है। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट एक हॉट स्पॉट है। तो ऊपर तो हिमालय हो गया, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, नाम याद रखने हैं इनके सिर्फ, ये नहीं कि इसमें मैं ये स्टेट भी रट के छोड़ूंगा। अभी छोटे बच्चे की तरह से वो जो निबंध पढ़ता था उसकी तरह से याद रखने चल जाओ कि मैं तो उसमें बोलूंगा कि पश्चिमी घाट होता, महाराष्ट्र होता, कर्नाटक, केरल, श्रीलंका, इसमें शांत घाटी होगी, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान होगा, अस्तमलाई होगा, पूर्वी हिमालय होगा, उत्तर पूर्व से लेकर के भूटान तक ये फैला हुआ है। ऐसे नहीं रटना है बच्चे, जैसे मैं बोलूँ वैसे पढ़ना है ना। क्या मैं बोलूँ, एक तो बस जनरल इमेज बनाओ कि एक तो हिमालय हॉट स्पॉट है, एक आपका क्या बोलेंगे वेस्टर्न हॉट स्पॉट है, और एक क्या है आपका ईस्टर्न हॉट स्पॉट है, ठीक है। क्योंकि स्टेट तो लगभग सारे फैले हुए हैं। अब ये कहाँ से देखो, पश्चिमी घाट कहाँ से, पश्चिमी घाट महाराष्ट्र यहाँ पे पड़ेगा, नक्शे में जब आप जान जाओगे, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कर्नाटक यहाँ पर है, केरल यहाँ पर है, नीचे श्रीलंका है, यहाँ पर श्रीलंका है। इसमें जितनी भी आपका केरल में ही शांत घाटी पड़ती है, केरल में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान आप पढ़ चुके, अगस्तमलाई की जो पहाड़ियाँ ये भी आप जान चुके। तो ये सब कहाँ पर आप खुद जान जाओगे कि ये तो हमारा पश्चिमी घाट की बात कर रहा है। इंडो बर्मा रीजन, भारत का वह क्षेत्र जिसको इंडो बर्मा रीजन बोलते हैं, यानी कि म्यांमार की तरफ वाला। म्यांमार भारत के नक्शे में इधर पड़ेगा जब आप देखोगे। इसके पूर्वी बांग्लादेश से मलेशिया, पूर्वी बांग्लादेश कहाँ पर है, तो बांग्लादेश भारत के नक्शे में पड़ता है आपका। क्या बात करेंगे, भारत के नक्शे में जो बांग्लादेश पड़ता है आपका, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो आप कहोगे बांग्लादेश की स्थिति ये है। तो इस बांग्लादेश से लेकर के भारत के नक्शे में आप जो देखोगे मलेशिया इधर है, तो ये वाला जो हिस्सा है, एक में कौन सा हिस्सा है, हिमालय, एक में वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट, यानी कि पश्चिमी और पूर्वी घाट वाला क्षेत्र, एक में हिमालयी क्षेत्र, एक में क्या है आपका बांग्लादेश से मलेशिया तक का क्षेत्र, उसको क्या बोलेंगे, क्योंकि वो म्यांमार की तरफ है, इंडो बर्मा। और तीसरा कौन सा हो गया, यहाँ पर जो साथी सुंदरबन है, सुंदरबन, सुंदरबन में क्या होगा कि भारत के यहाँ सुंदरबन क्षेत्र से लेकर के जो अंडमान निकोबार है, यहाँ पर लक्षद्वीप भारत में इधर है, अंडमान निकोबार इधर है। तो जो लक्षद्वीप यहाँ है, अंडमान निकोबार है, तो अंडमान निकोबार वाला जो क्षेत्र है, और साथ में भारत के जो पड़ोसी देश हैं कई, जो मतलब जिनके अंदर हम बोलते हैं जो आइलैंड कंट्रीज है, थाईलैंड हो, सिंगापुर हो, इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, इनको आइलैंड कंट्री बोलते हैं। आइलैंड कंट्री किसको बोलते हैं, देखो भारत कौन है, भारत एक पेनिनसुला, क्या बोलोगे, भारत क्या कैसी स्थिति में, पेनिनसुलर है इसकी स्थिति, यानी कि इसको हम बोलते हैं कि भारत क्या है, प्रायद्वीप है, क्योंकि 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। द्वीप कौन होता है, जो चारों तरफ जल से घिरा हो। तो ये देशों को जब कभी आप देखोगे इंडोनेशिया, मलेशिया, मैप में देखना, मैप लेके आए हो या नहीं, बोलेंगे कोई दिक्कत कोई परेशानी। एक बच्चे ने बताया कि भैया भारत में 4 हॉट स्पॉट है, पूरे वर्ल्ड में 36 हॉट स्पॉट है, बहुत शाबाश, बहुत शाबाश, बहुत गजब, बहुत गजब, ठीक है, समझ गया जी, कोई परेशानी कोई दिक्कत। आप कहेंगे भैया कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब मुझे चारों के नाम बता दो, क्या मैंने आपको बताई, जरा बताओ। चारों जो हॉट स्पॉट है हमारे, उन चारों के मैंने आपको साथी क्या नाम बताए हैं, क्या नाम बताए बताओ जी। सारे लोग बताएंगे मैंने आपको क्या नाम के लिए है, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट के लिए। एक मैंने आपको बताया कहाँ पर है, इंडो बर्मा, इधर म्यांमार इधर पड़ता है, इंडो बर्मा क्षेत्र बताया, इंडो बर्मा। और चौथा क्षेत्र कहाँ पे बताया हमने, यहाँ से सुंदरबन से लेकर अंडमान निकोबार, और जिसमें हमारे क्या बोलेंगे अन्य, क्या बोलेंगे आइलैंड वाली कंट्रीज आ जाती हैं, क्योंकि अंडमान निकोबार भी क्या है हमारे आइलैंड है। आइलैंड वालों को क्या बोलते हैं, इनको सुंदरबन के अंतर्गत रखेंगे, कोई दिक्कत। और थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजें हमने पढ़ी, एक बार रिवाइज करना बहुत अच्छे से, ठीक है, ओके, अपना ख्याल रखें, कल एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में मिलेंगे।